champions are not born, champions are made. महारथी पैदा नहीं होते, महारथी बनाए जाते हैं। If you can become conscious of these two things, you will walk as a champion in the kingdom. अगर आप इन दो बातों के लिए सचेत होगे तो एक महारथी की तरह जियोगे राज्य में। Let's go to Isaiah 51 verses 16. यशाया 51 उसका 16 देखते हैं। And God says, I have put my words in your mouth. और परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने वचनों को तेरे मुंह में डाल दिया है। Whose words are they? किसके वचन हैं ये? Come on, talk to me. Whose मुझसे words बात are करो, they? किसके शब्द हैं ये? God's. परमेश्वर के। But where does he want to put his word? वो अपने वचन को कहाँ डालना चाहता है? In your mouth. आपके मुंह के अंदर। Because as long as the word is inside the leather book, they are of no use. क्योंकि जब तक वो वचन लेदर की किताब के अंदर हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। If the word of God has to be activated, it has to go in your mouth. अगर परमेश्वर के वचन का काम करना शुरू करना जरूरी है तो उसको आपके मुंह में जाना पड़ेगा। Amen. And I have put my words in your mouth. I have covered you with the shadow of my hand. और मैंने अपने शब्द तेरे मुंह में रखे हैं और अपने हाथों की छाया में तुझे छिपा कर रखा है। The hand of God is a prophetic picture of the might or the power of God. परमेश्वर का हाथ एक तस्वीर है परमेश्वर के पराक्रम या उसकी सामर्थ्य की। And here it means the Holy Spirit. और यहाँ पर इसका मतलब है पवित्र आत्मा। The angel told Mary that the power of Most High God shall overshadow you. स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छा जाएगा। I'm telling you, these are the only two things that you need. यही दो चीजें हैं जो आपको चाहिए। Not 10 things, not 15 things. 10 चीजें 15 चीजें नहीं चाहिए, दो चीजें चाहिए। 2 things. दो चीजें। If you can just become conscious of these 2 things, you will walk as a champion in the kingdom. अगर आप इन दो बातों के लिए सचेत होगे तो एक महारथी की तरह जियोगे राज्य में। Amen. The first is his word in my mouth. पहला है उसका वचन मेरे मुंह में। Say this after me. God's word in my mouth releases God's power. मेरे साथ बोले, परमेश्वर का वचन जब मेरे मुंह में आता है तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य को खोलता है। Amen. God's word. Say it again. God's word दोबारा कहें, in my mouth releases God's power. परमेश्वर का वचन जब मेरे मुंह में आता है तो परमेश्वर की सामर्थ्य को खोलता है। And God has already released his power. और परमेश्वर ने पहले ही अपने सामर्थ्य को भेज दिया है। Your tongue is the switch that turns it on or turns it off. आपकी जुबान वो स्विच है जो उसको ऑन या ऑफ कर सकती है। When you go home and there is no electricity, it's dark. What do you do? जब आप घर जाते हो और अंधेरा है, रोशनी नहीं है घर में, तो क्या करते हो? You flip the switch. Do you call the electric company? स्विच ऑन करते हो ना। आप बिजली वालों को कॉल तो नहीं करते उस टाइम? Oh, Delhi Nagar Nigam. There is darkness in my house. अरे अंधकार है मेरे घर में। So they'll check. वो चेक करते हैं। Where do you live? कहाँ रहते हैं आप? South Delhi. Okay. साउथ दिल्ली में। अच्छा अच्छा। Oh, from our side, the line is on. जी लाइन तो ऑन है हमारी तरफ से। There are so many Christians बहुत से मसीह हैं who are crying out to God. जो परमेश्वर को रो रो के God, गुहार do लगा it रहे for हैं। me. प्रभु करो मेरे लिए। God says, I have already done it. प्रभु कहता है मैं तो कर चुका हूँ पहले ही। Put my word in your mouth and release my power. मेरे वचन को अपने मुंह में डालकर मेरी ताकत को खोल दे। So if you want light, अगर आपको प्रकाश if you चाहिए, want health,
स्वास्थ्य if चाहिए, you want prosperity, समृद्धि if चाहिए, you want peace, शांति चाहिए, if you want joy, आनंद चाहिए, you don't have to cry out to God. आपको परमेश्वर को रो रो के बुलाने की जरूरत नहीं है, You have to learn to turn it on. आपको उसको ऑन करना सीखना है. And where is the switch? और वो स्विच कहाँ है? Your tongue. आपकी जुबान. You can turn on blessings in your life through your tongue. आप अपने जीवन में आशीषों को ऑन कर सकते हो अपनी जीभ के द्वारा. You can turn on a long life in your life through your tongue. आप एक लंबी आयु को ऑन कर सकते हो अपनी जीभ के द्वारा अपने जीवन के लिए. You can live a blessed life on this earth through your tongue. आप एक आशीषित धन्य जीवन इस पृथ्वी पर जी सकते हो अपनी जीभ की वजह से. Amen. So why have God done it? Why has God put His words in our mouth and covered us with the shadow of His hand? तो क्यों परमेश्वर ने अपने शब्दों को हमारी जीभ हमारे मुंह में डाल दिया और अपने हाथों की छाया में हमें ढांप दिया? He says that I कहता है. may plant the heavens. वो कहता है ताकि मैं स्वर्गों को पृथ्वी पर बो दूं, लगा दूं. That I may plant the heavens. मैं स्वर्गों को लगा दूं. You went to your friend's house. अब अपने दोस्त के घर गए And he has a beautiful apple tree in his garden. और उसके बगीचे में बहुत खूबसूरत सेब का पेड़ मिला. Filled with apples. आपने देखा उसमें सेब भरे हुए हैं. And you are saying, और आप कह रहे हैं man, I wish काश I had this apple tree in my garden. काश ये पेड़ मेरे घर में भी होता. So your friend says, hey, no big deal. आपका दोस्त कहता है बड़ी बात नहीं है, Take these seeds. ये बीज ले जाओ, Sow it in your garden. अपने बगीचे में लगा लेना, And in some time, और कुछ समय बाद you will have a similar tree. आपके पास भी ऐसा ही पेड़ होगा. Because a seed produces of its own kind. क्योंकि एक बीज अपनी ही समानता में फल फलाता है. So उसका जो वचन है वो एक ऐसी मास्टर की है जो आपके जीवन के हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती है. His word is the master key that can open every closed door from your life. So अगर आप चाहते हो जय का जीवन जीना, आपको वो मसीह बनना पड़ेगा जो उसके वचन का प्रेमी है. If you want to live as a victorious believer, you have to become one who loves His word. और वचन कहाँ पे? And where should the word be? हृदय में और मुंह में. In your heart and in your mouth. Amen. Amen. So word are containers. They contain spirit. They contain life. वचन बर्तन की तरह है, उसमें जीवन और आत्मा होता है. So परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन कैसा हो? How does God want our life to be? Heaven on earth. स्वर्ग जैसा हो पृथ्वी पे रहते हुए. The will of God for you is प्रभु की इच्छा आपके लिए ये है that your life will look like heaven on this earth. कि आपकी जिंदगी पृथ्वी पर जीते हुए स्वर्ग जैसी नजर आए. Your marriage will look आपकी- like heaven on this earth. आपकी शादी पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी नजर आए. Your children आपके बच्चे will be flourishing. वो सफल हो रहे हो, बढ़ रहे हो, उन्नति कर रहे हो. God created heavens through His word. परमेश्वर ने स्वर्गों को अपने वचन के द्वारा बनाया. God created earth through His word. परमेश्वर ने पृथ्वी को अपने वचन के द्वारा बनाया. And God is saying, if I can put my words in your mouth, and if you live under the Spirit of God, you are filled with the Spirit, and then you speak my word, you can plant heavens on this earth. और परमेश्वर कह रहा है कि मेरी आत्मा के अधीन रहो, मेरा वचन तुम्हारे मुंह में हो तो तुम स्वर्ग को पृथ्वी पर बो सकते हो, लगा सकते हो.